नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व कराते हैं। यहाँ से देखिए 86 नंबर आपके शुरू होते हैं। लिखा हुआ यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी लोग दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा। पूछा गया है कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। कितने छात्रों ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों कैसे लगेगा। यहाँ पर कम से कम बोला गया है ना, कम से कम। कम से कम का मतलब ये होता है कि अधिकतम भी हो सकता है, ठीक है ना। कम से कम 2 खेल तो होने ही चाहिए और अधिकतम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 खेल अगर हम लेते हैं कम से कम, तो अगर इन दोनों खेल की अगर हम बात करते हैं, एक ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच में आप एक नंबर देख रहे हैं 9। ऐसे ही अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर इन दोनों की बात करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, ये 8। ये हमारा कितना लिखा हुआ था, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ये 6 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, ये जो नंबर्स है कम से कम ये वाला और ये वाला, ये वाला और बाकी ये भी हमारा आ जाएगा। कम से कम 2 बोला है, 2 तो आ ही रहे हैं, इनको भी जोड़ लेंगे। टोटल ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना था। 9 6 15 होता है, 15 5 20, अब 20 और 8 28, 4 32, 1 33, 7 40। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा। जिनका भी 40 आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 87 नंबर, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप है। अब यहाँ पर देखिए सर्कल की अगर हम बात करते हैं, सर्कल हमारा इस तरीके से होता है। ये जो बाउंड्री होती है ना, इसी को बोलते हैं मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम पॉलीगन की बात करेंगे, ये सरकमफ्रेंस एक तरीके से मान सकते हैं पेरीमीटर ही तो हुआ 2 पाई। इसी प्रकार पॉलीगन का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अवधारणा से रिलेटेड है। लिखा हुआ है प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है। कथन लिखा हुआ है, क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य में अधिक कुशलता से धन का प्रबंध कर सके। तर्क देखिए हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। हाँ, सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। नहीं, जबकि चिकित्सा कानून ये बिल्कुल ये वाला नहीं होगा। इसका सही तर्क फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये भी हमारा पूर्ण धारणा से रिलेटेड है और धारणा दी हुई है। नीचे कथन और उसके 2 पूर्ण धारणा दी गई हैं, उत्तर को इस रूप में चुनिए। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा सब लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़िए। लिखा हुआ है, इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। पूर्ण धारणाएं क्या हैं, स्वतंत्रता पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, इतना सिर्फ बोला है इस देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा, 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी भी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। इसका मतलब सेकंड वाला होगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड कहाँ पे इसमें बोला है, यहाँ पर लिखा बी, यदि कथन में केवल पूर्ण धारणा, इसके लिए बी हम बताएंगे। बी देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताइए। इसको देखिए 90 नंबर लिखा हुआ है हमारा, नीचे श्रृंखला दी गई है और पूछा गया है विकल्पों में से उत्तर को पहचानिए और कौन सा हमारा होगा। सभी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, सभी लोग इसको आंसर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पर ये जो बड़ा वाला बना है ना, इसको इसको छू रहा है, पहले नंबर वाले सर्कल को। यहाँ पर दूसरे वाले को छू रहा है। इसका मतलब तीसरा वाला जब आएगा ना, तो तीसरी पोजीशन को छुएगा, यानी छोटे वाले को छूना चाहिए। तो छोटे वाले को कहाँ पे छू रहा है, यानी ये वाला, यानी बी नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी देखिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन में चौथा लिखा हुआ है बी, यानी टिक हो जाएगा चौथा नंबर। चलिए इसको सभी लोग बताइए। लिखा हुआ है 50 लीटर पानी को टम्बलर ए से टम्बलर बी में डाला जाता है। टम्बलर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है। टम्बलर बी की क्षमता बताइए। अब ये दोस्तों बताइए 50 लीटर हमारा पानी है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ 1/4 अगर पानी बह जाता है तो कितना बचा, 3/4 बचेगा। 4 भाग में अगर एक भाग बह गया तो कितना भाग बचेगा रिमेनिंग, 3/4। इसी का 3/4 निकाल लेंगे तो कितना आ गया, 150 बटे कितना आ जाएगा 4। 150 में 4 का भाग देंगे यानी 37.5 लीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला।
चलिए इसका बताइए। ये सीरीज का प्रश्न है, लिखा हुआ है 5, 15, 100, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप देखिए 5 तरीका होता है 15, 15 तरीका होता है 45, 45 तरीका होता है 135। इसी प्रकार 135 का हम 3 गुना करेंगे, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 एकम 3 1 4, 405, यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए डायरेक्शन पहले हम आपको बना देते हैं। डायरेक्शन आपको पता ही होगा, ये हमारा होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है ना, इस तरीके से इसको और बना देते हैं। ये हमारा क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है और ये हमारा क्या होगा, उत्तर और पश्चिम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम होगा, यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण और पूर्व होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है आप मुंह पूर्व की ओर करके खड़े हुए हैं, यानी इस तरफ हम मुंह करके खड़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है आप दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरीके से चलती है, दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री, यानी यहाँ से हम 100 डिग्री घूम गए दोस्तों, यहाँ से 90 तो हो ही गया, थोड़ा मान लो और घूमे होंगे जरा से, यानी ये 100 डिग्री हो गया। फिर लिखा हुआ है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 145, यानी 100 तक तो यहीं तक हो रहा है, 45 यानी यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, 100 तो यहाँ तक हो चुका था, 45 ये हमारा इतना एंगल 45 होता है, यानी 45 यानी 100 हो चुका है, ये 45 यानी एक्स्ट्रा यहाँ पे और आएंगे। तो पूछा गया है आपकी दिशा की ओर देख रहे हैं भैया, ये दिशा हमारी उत्तर पूर्व हो जाएगी। जिनका भी उत्तर पूर्व आ रहा है जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और जिन्होंने टिक करके आए हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENAIT अक्षरों में से किसी भी अक्षर का कितने भी बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है? यहाँ पर देखिए DENAIT लिखा हुआ है, तो देखिए DETINED तो लिखा हुआ है, यहाँ पर MINE, एम तो कहीं है नहीं इसलिए हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, आगे देखते हैं टी, टी की कहीं चर्चा हो रही, ठीक है, एन, एन भी है, ई देखिए ई भी है, एन भी है, आई भी, आई भी है। ठीक है ना, डी और ई, डी ई हो गया हमारा, टी ई हो गया, एन हो गया, एन के बाद टी, टी आई ओ, ओ नहीं है यहाँ पर ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ओ यहाँ पर है नहीं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और वर्ड जी आया, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला।